मनुष्य जब पैदा होता है तब वो निर्दोष होता है। उसके पास न धर्म होता है, न जाति, न देश, न ही कोई विचारधारा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है समाज उसे भरता जाता है, धारणाओं से, डर से, नियमों से, संस्कारों से। ओशो कहते हैं समस्या ये नहीं कि तुम कुछ नहीं सिखाया गया, समस्या ये है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा सिखाया गया। मनुष्य का दुख बाहर से नहीं आता, दुख अंदर जमा किए गए विचारों से पैदा होता है। ओशो किसी धर्म के पक्ष में नहीं थे। वो कहते थे धर्म कोई संगठन नहीं, धर्म एक अनुभव है। जब तुम मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, चर्च जाते हो, तब तुम ईश्वर के पास नहीं जाते, तुम केवल अपने डर के साथ जाते हो। ईश्वर को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर ही है। लेकिन समस्या यह है कि भीतर जाने का साहस नहीं, भीतर सन्नाटा है, भीतर सवाल है, भीतर अकेलापन है, और मनुष्य अकेलेपन से डरता है। ओशो कहते हैं तुम स्वतंत्र पैदा हुए थे, लेकिन तुम्हें गुलाम बना दिया गया है। डर सिखाया गया है, अगर ऐसा किया तो पाप लगेगा, वैसा किया तो समाज क्या कहेगा, अगर सवाल पूछे तो गलत कहलाओगे। धीरे धीरे आदमी सोचना छोड़ देता है और मानना शुरू कर देता है। यही गुलामी है। ओशो बार बार कहते थे उधार लिया हुआ सत्य झूठ से भी खतरनाक है। अगर तुम किसी की बात सिर्फ इसलिए मान लेते हो क्योंकि वह गुरु है, वह संत है, वह किताब में लिखा है, तो तुम सत्य नहीं, तुम केवल विश्वास जी रहे हो। और विश्वास अंधा होता है। सत्य देखने से आता है, अनुभव से आता है, ध्यान से आता है। लोग समझते हैं ध्यान मतलब आंखें बंद करना, पहाड़ों में जाना, सब छोड़ देना। लेकिन ओशो कहते हैं ध्यान का अर्थ है जो हो रहा है उसे पूरी होशियारी से देखना। जब तुम गुस्से में हो और तुम देखते हो कि गुस्सा आ रहा है तो तुम गुस्सा नहीं हो। जब तुम दुखी हो और तुम साक्षी बन जाते हो तो दुख कमजोर पड़ जाता है। ध्यान कोई क्रिया नहीं, ध्यान चेतना की अवस्था है। ओशो कहते हैं मन को इस्तेमाल करो लेकिन मन से मत जियो। मन हमेशा ये तो अतीत में रहता है या भविष्य में। अतीत में पछतावा, भविष्य में डर, और मन वर्तमान में रह ही नहीं सकता। इसलिए ध्यान का मतलब है मन को थोड़ी देर छुट्टी देना। दुनिया में जिसे प्रेम कहा जाता है वो असल में सौदा होता है। अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो मैं तुम्हें प्रेम करूंगा। ये प्रेम नहीं, ये सौदेबाजी है। ओशो कहते हैं प्रेम तब होता है जब तुम्हें बदले में कुछ नहीं चाहिए। प्रेम का अर्थ है दूसरों को स्वतंत्र छोड़ देना। जहाँ अधिकार है वहाँ प्रेम नहीं। ओशो कहते हैं अहंकार बहुत चालाक है, वो साधु को वस्त्र में भी पहन सकता है। अहंकार कहता है मैं सही हूँ, मेरी सोच श्रेष्ठ है, मेरा धर्म सही है। जहाँ मैं है वहाँ सत्य नहीं, सत्य निरहंकार होता है। ओशो का मौन बहुत प्रसिद्ध था। वो कहते थे जब शब्द समाप्त होते हैं तभी सत्य शुरू होता है। शब्द सीमित है लेकिन अनुभव असीम। मौन में बैठना मतलब अपने भीतर उतरना। शुरुआत में डर लगेगा क्योंकि तुम पहली बार खुद से मिलोगे, लेकिन वही मुलाकात मुक्ति है। दुनिया सिखाती है सफल बनो, नाम कमाओ, पैसा कमाओ, लेकिन ओशो कहते हैं सफल होना जरूरी नहीं, सार्थक होना जरूरी है। अगर तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन भीतर खालीपन है तो तुम गरीब हो, और अगर बाहर कुछ नहीं है लेकिन भीतर शांति है तो तुम सम्राट हो। ओशो मृत्यु से डरते नहीं थे। वो कहते थे मृत्यु जीवन का विरोध नहीं, उसका चरम है। जो व्यक्ति पूरी तरह जीता है वह मृत्यु से नहीं डरता। डर वही व्यक्ति करता है जिसने जीवन को टाला है। ओशो किसी राजनीतिक क्रांति के पक्ष में नहीं थे। वो कहते थे जब तक व्यक्ति नहीं बदलेगा समाज नहीं बदलेगा। भीतर की क्रांति, होश, जागरूकता, प्रेम, मौन, यही सच्ची क्रांति है। ओशो का संदेश स्वयं को जानो, किसी के पीछे मत चलो, अनुभव को महत्व दो, ध्यान को जीवन बनाओ, डर से बाहर जाओ, स्वतंत्र बनो। ओशो कोई विचार नहीं, ओशो एक संकेत है, संकेत तुम्हारी ओर। सुनो, तुम गलत जगह खोज रहे हो, जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे भीतर बैठा है। बस जागो।